सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति पाने के लिए अनेक प्रकार की भक्ति और साधनाएं करता है। कोई मंदिर जाता है, कोई व्रत रखता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है। उसे उम्मीद होती है कि इन सब साधनाओं से उसके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सालों तक पूजा पाठ करने के बावजूद भी जीवन में दुख, बीमारी और समस्याएं खत्म नहीं होती। ऐसे में मन के अंदर एक सवाल उठता है, क्या सच में हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं? दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रहने वाली उषा दासी जी की सच्ची कहानी। उषा दासी जी पहले देवी देवताओं की भक्ति किया करती थी। उनके परिवार में भी देवताओं की पूजा का बहुत अधिक प्रचलन था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इनके जीवन में एक गंभीर बीमारी ने इन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि कई महीनों तक इन्हें बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टरों के पास गईं, वैद्यों के पास गईं, रिश्तेदारों के बताए हर इलाज को अपनाया, लेकिन कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। और फिर इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और उनके शास्त्र अनुसार ज्ञान को समझकर नाम दीक्षा ली। इसके बाद जो हुआ वो इनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक गंभीर बीमारी अचानक समाप्त हो गई? कैसे बदल गया उषा दासी जी का पूरा जीवन? आइए सुनते हैं इनकी पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार। सत साहिब जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा दासी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश शिमला जिले से आई हूँ। आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी गुरुजी से 2022 में ली है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने से पहले देवी देवताओं की पूजा करती थी। और देवी देवताओं की पूजा भी हम बहुत उससे करते थे, क्योंकि हमारे घर में जो हमारे ससुर जी थे वो देवताओं के पुजारी थे। और हम शिव जी की, हनुमान जी की, हर देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिससे कि हमें कोई भक्ति से करने से कोई भी लाभ नहीं हुए। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी गुरुजी की शरण में मैं एक दिन अपना फ़ोन देख रही थी। आसाराम जो बापू जी उसमें आते हैं, उनका सत्संग देख रही थी। और कभी मैं देवकी नंदन जी का भी देखती थी। तो एक दिन गुरुजी की उसमें सत्संग क्लिप आई, तो मैंने कहा अपनी देवरानी को, देखो तो एक बुजुर्ग आदमी सत्संग सुना रहे हैं, तो कौन है? मैंने तो पहली बार देखा उनको। तो कहने लगी कि दीदी ये तो ऐसे ही है, मेरे को भी समझ नहीं आ रही इनकी आवाज़, तो पता नहीं कौन होंगे। फिर मैंने दूसरे दिन फिर देखा, फिर मैंने दूसरे दिन गुरुजी का, फिर मेरे को उनकी बातें कुछ ऐसी लगी कि मैं बस जो बानी बोल रहे थे तो ऐसे लगा कि मैं भी जाके नाम दीक्षा ले लूं। पर मुझे पता नहीं लगा कि नाम दीक्षा लेने का है मेरे को। फिर तब जब मैंने वहाँ पे जब उसमें नंबर देखा तो मैंने नंबर किया, उस नंबर पे वो नंबर जब मैंने कॉल की तो वहाँ से मुझे कॉल आती है कि आप नाम दीक्षा लेना चाहती हो? मैं क्या हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि शिमला में आप रहते हो, तो शिमला में एक बैचड़ी हिरन नगर गाँव है, वहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है। तो ये नंबर उन्होंने नाम दान केंद्र का हमें नंबर दिया। फिर मैंने उस पर कॉल किया, फिर वहाँ जाके मैंने नाम दीक्षा ली। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद तो क्या कोई आपको लाभ भी प्राप्त हुए हैं? जी, मुझे गुरुजी की जब मैंने नामदान दीक्षा ली तो मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ, जिससे कि मैं बहुत बड़ा उसमें दुख झेल रही थी। तो मुझे गाइनिंग प्रॉब्लम थी, तो गाइनिंग प्रॉब्लम बहुत ही थी कि मैं 3 महीने तक बेड पे ही थी, मतलब ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, ना रुकने का नाम ले रही थी। तो हर वैद्य के पास ले गए, हर डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ कहा वहाँ ले गए, पर मुझे कहीं भी लाभ नहीं हुआ। कोई भी रिश्तेदार आता था तो ये कहते थे कि फलानी जगह ले जाओ, फलानी जगह ले जाओ। जहाँ भी ले गए वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। एक जगह कहा कि वहाँ जाके तो तू ठीक हो जाएगी। जब वहाँ ले गए तो उनकी दवाइयों से तो मैं बिल्कुल ही बिस्तर में पड़ गई। तो उसके बाद मैंने जब गुरुजी से नाम लिया हुआ था तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी से जब प्रार्थना का उत्तर आता तो गुरुजी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे।
तो जब मैं हॉस्पिटल में मेरे को दूसरे दिन डेट मिली हुई थी, जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ जब मेरे को चेक किया तो 10 mm की मेरे को रसौली थी और फिर ब्लड भी 5 ग्राम था। फिर मेरे जो मेरे पतिदेव थे उन्होंने कहा कि तेरे को तो आईजीएमसी ले जा रहे हैं और आईजीएमसी के लिए लिख लिया है। फिर मैंने कहा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है मुझे, तो डॉक्टर अंदर अब उनके पास बता रहे थे कि इसके पास नहीं बताना कि ज़्यादा प्रॉब्लम है और भी इनको एकदम से ले जाओ। फिर मैंने मना की कि मैंने नहीं जाना, क्योंकि मुझे विश्वास था कि गुरुजी ने परमात्मा बोलते कि मैं दया करूँगा, कि ऐसे नहीं हो सकता मेरे साथ कुछ भी नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जिद नहीं करते, आईजीएमसी के लिए कहा हुआ है डॉक्टर ने, वहाँ जाना है, फिर मैंने फिर मना की। फिर 8 दिन बाद फिर मैं जब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर आगे लेडी लीडिंग। फिर वहाँ डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर ने पहले मेरा अल्ट्रासाउंड लिया था, तो वहाँ जब मेरा दोबारा से अल्ट्रासाउंड लिया तो उन्होंने कहा कि इनके तो कोई रसौली नहीं है। और फिर ब्लड के लिए कहा, फिर ब्लड फिर 8 ग्राम था। फिर वो मेरा मुँह देखे, मेरे को तो पता था कि परमात्मा दया करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ही हो गया तेरे, और क्या बता किस उससे हो गया। पर मुझे पूरा विश्वास था और पूरा विश्वास है। आज अगर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ती तो शायद मैं आज ना होती, ना मैं देख पाती। पर मैं तुच्छ आत्मा, जो गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, मैं क्या इसका कुछ भी नहीं बोल सकती। परमात्मा, बस मैं ही कहती हूँ सुबह शाम, है मालिक तेरा ही सब कुछ है, बस अपने चरणों से दूर मत करो ना कभी। तो बहन जी, जो आपकी इतनी बड़ी समस्या ठीक हुई है, तो क्या अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो? हाँ जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल उसके बाद मैंने एक भी दवाई नहीं खाई और ना मैंने कभी सोचा ना मैं कभी खाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि धरती पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी एक परमात्मा के रूप में आए हैं। तो बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? इसमें संत रामपाल जी गुरुजी जो है वो हर शास्त्र को, हर वेद को, हर ग्रंथ को, गीता को खोलकर अपनी एक उंगली रख कर एक एक शब्द को बता रहे हैं कि ये सही विधि है, सही विधि क्या है, सही भक्ति क्या है। गुरुजी देवी देवताओं के सही विधि बताते हैं कि ऐसे भक्ति करो, ऐसे मोक्ष प्राप्त होगा। तो बहन जी, जो भक्त समाज आज आपको टीवी चैनल पर देख रहा है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं भक्त समाज को संदेश तो क्या दे सकती हूँ, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण करो और इस संसार से छुटकारा पाओ। तो आप हमें ये बताइए कि हम संत रामपाल जी की शरण में किस प्रकार आ सकते हैं, किस माध्यम से आ सकते हैं? हम संत रामपाल जी गुरुजी महाराज की शरण में आने के लिए टीवी चैनल पे गुरुजी का सत्संग आता है और उस सत्संग में एक नीचे पीली पट्टी दी जाती है जिसमें गुरुजी का मतलब नामदान के अंदर का कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। उससे संपर्क करके हम नामदान के अंदर का पता कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना मोक्ष और अपना इस संसार से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है ये बार बार नहीं मिलता और अपना कल्याण करना चाहिए। धन्यवाद। सत साहिब जी।